भीतर से निकलती है भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये पाप के कारण आज इंसान परेशान है। हमारे देश के शासन प्रशासन हुकूमत सब संसार के सभी लोग इससे परेशान है। इसको रोकने के लिए संसार में बड़े बड़े कोशिश किए जाते हैं, बड़े बड़े कानून बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे धर्म नियम रीति विधि बनाए जाते हैं। उनका पालन लगातार इंसान करता रहता है। मंदिर मस्जिद गुम्बा गिरजा इसका चक्कर काटते रहता है, लेकिन पाप है, जो अपराध है, जो बुराई है, वो रुकती नहीं है। समस्या और बिगड़ती जाती है। क्यों ऐसा होता है? ये मनुष्य के भीतर से निकलने वाली बात है। भीतर में कहाँ से आई? बाइबल कहती है जब हम पैदा होते हैं हम पाप में पैदा होते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह पाप में जन्म लेता है, किसी धर्म में नहीं। कोई धर्म किसी को पाप करने के लिए नहीं सिखाती है। हम किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन धर्म के सहारा लेकर के मनुष्य उस पाप से पिंड छुड़ाना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, चोरी करना नहीं चाहता है, व्यभिचार करना नहीं चाहता है, दारू पीना नहीं चाहता है, कोई भी गैर कानूनी काम करना नहीं चाहता है, लेकिन न चाहते हुए भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पाप का गुलाम है। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं यानी कि हम सब अधर्म के साथ उत्पन्न हुए हैं और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अपने माता के गर्भ में पड़ा। इस कारण हम जैसे बड़े पाप हमारे साथ में निरंतर बढ़ता है। हम मर जाते हैं, पाप मरती नहीं है। पाप इंसान को मार देती है, बाप बेटे को अलग करती है, पति पत्नी को अलग करता है, भाई भाई को अलग करता है। पाप लड़ाई कराता है, अशांत बेचैन कराने वाला दुश्मन बाहर में नहीं है, ये हमारे अंदर है। इसी दुश्मन को नष्ट करने के लिए संसार में कोई इलाज नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज हम यहाँ पर जो खड़े हैं हम भी पापी मनुष्य हैं, हम अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास किया है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसको आप शाश्वत कहते हैं, जिसको आप सनातन कहते हैं, जिसको आप अनंत कहते हैं, जिसको आप अनादि कहते हैं, जिसको आप ओमकार कहते हैं, जिसको आप अदृश्य परमेश्वर कहते हैं। उसी स्वर्ग से आने वाला परमेश्वर का प्रतिरूप और उसके